बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बुक बाइट। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट 34 करने वाले हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट 34 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, सो यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। मतलब ये नीचे के हमें फिगर्स यूज करके, नंबर यूज करके सम्स बनाना है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। तो फर्स्ट में हमें ऐसा सम बनाना है, मतलब ऐसा प्रॉब्लम बनाना है जहां पे कॉस्ट प्राइस 1600 हो और सेलिंग प्राइस 2800 हो। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, इफ रीमा बॉट फर्नीचर for rupees 1600 and sold it for 2800, find percentage profit and profit। अगर रीमा ने एक फर्नीचर रुपीज 1600 का लाया और उसको 2800 में बेच दिया, तो हमें बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट का हमें परसेंटेज भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1600 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2800। फिर टू फाइंड, हमें ढूंढना क्या है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यस, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और ये हमें कैसे पता चला कि प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस जो है 2800 वो ग्रेटर है ना, वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें प्रॉफिट हुआ है। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू, बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पहले आएगा माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 2800 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1600। सो हमारा प्रॉफिट आया रुपीज 1200। ओके, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1200 और इसको कर देंगे बॉक्स। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ है 1200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो 1600। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जो जीरोस होते हैं उसको कैंसिल कर लेने का। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे जीरोस होंगे तो उसको कैंसिल कर लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, क्या बचा 12 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। अब 12 अपॉन 16 को देखो, क्या ये दोनों 2 से डिवाइड होगा, हाँ 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 जा 12, है ना, और 2 के टेबल में 16 2 8 जा 16। फिर क्या बचा 6 अपॉन 8 इंटू 100। अब वापस ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 अपॉन 4। ठीक है, तो क्या हो गया ये 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 3 और 4 ये दोनों एक साथ तो किसी के टेबल में नहीं जाते, है ना, पर ये 4 और 100 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 2 से। तो 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, वापस 2 और 50, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये किसको गया तो 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, फिर मल्टीप्लाई बाय ऊपर यहाँ पे 25 बचा, और अपॉन 1 तो नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 75। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या आया 75%। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 75%। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले के ऊपर। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, रीना बॉट साड़ीज फॉर हर शॉप। रीना ने अपनी दुकान के लिए साड़ियाँ खरीद कर लाई 2000 की, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 2000, और उसने उस साड़ी को 1900 में बेच दिया, 1900 में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या है 1900। हमें ढूंढना है कि लॉस कितना हुआ है और कितना लॉस परसेंट है। तो हमें पता कैसे चला कि लॉस हुआ है, देखो
कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है ना सेलिंग प्राइस से। अगर जो हमने खर्चा किया है यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा। मतलब मैंने खर्च ज़्यादा कर दिया पर कम कमाया तो मुझे लॉस ही हुआ ना। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा? 2000 में। फिर सेलिंग प्राइस कितने में बेचा? 1900 में। टू फाइंड क्या ढूंढना है हमें? लॉस ढूंढना है, कॉमा परसेंटेज लॉस ढूंढना है ना। अब लिखेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से, क्योंकि जो 2000 है वो तो बड़ा है ना 1900 से। तो क्योंकि अभी कॉस्ट प्राइस बड़ा है इसका मतलब हमें लॉस हो गया है। तो हम लोग लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पहले क्यों आया? क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, जो बड़ा नंबर पहले आता है। हमें पता है ना 3 - 2 लिखते हैं, 2 - 3 नहीं लिखते, बड़ा नंबर पहले आता है। सो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 1900। कितना आएगा? 100। तो हमें लॉस कितने का हुआ है? 100 रुपीज़ का। अब हम लोग इस लॉस का परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितना हुआ है? 100 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000। सो 100 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले तो हमें ज़ीरोज़ को कैंसिल करना है। तो ऊपर का एक ज़ीरो, इसका, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 1/20 इंटू 100। ये भी ज़ीरोज़ कैंसिल हो सकते हैं साइड के, है ना। तो इसका एक ज़ीरो और इसका एक ज़ीरो भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा 1/2 इंटू 10। अब ये 2 और 10 कैंसिल हो सकता है क्योंकि 2 भी 2 के टेबल में जाता है और 10 भी 2 के टेबल में जाता है। 2 कितने टाइम्स जाता है? 2 1s are 2 और 10 2 5s are 10। तो हमें क्या मिला? 1 मल्टीप्लाई बाय 5/1 विच इज़ नथिंग बट 5। क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? परसेंटेज की साइन आएगी। देयरफॉर परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 5%। सो रीना को कितने का लॉस हुआ? 5% का। सो टेक स्क्रीनशॉट। Okay, now next question. दीपक bought 8 toy cars each for ₹1200। तो दीपक ने 8 कार्स लाए हैं, 8 टॉय कार्स लाए हैं और हर एक कार कितने का है? 1200 का है, ठीक है। फिर उसने सारे के सारे बेच दिए, लेकिन बेचते वक्त उसने हर एक टॉय 1400 का बेचा है। हमें डिसाइड करना है कि उसने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, और जो भी किया है उसका परसेंटेज ढूंढना है। सो सबसे पहले गिवन। तो देखो अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, वहाँ पे हमें क्वांटिटी एक ही थी। मतलब जैसे कि हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन किया था। सो सेकंड क्वेश्चन में रीना ने एक ही साड़ी लाई थी, है ना। वो एक साड़ी 2000 की थी और उसने उसको सेल कर दिया था 1900 में। यहाँ पे एक ही साड़ी की बात चल रही थी, एक ही क्वांटिटी था। पर यहाँ पे इस केस में थर्ड वाले क्वेश्चन में दीपक ने 8 टॉय कार्स लाए हैं और हमें हर एक का कॉस्ट प्राइस और हर एक का सेलिंग प्राइस दिया है। तो जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे ना, तो हमें सारे के सारे 8 का 8 टॉय कार्स का निकालना पड़ेगा। तो देखो गिवन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय कार। एक टॉय कार का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉय कार। एक टॉय कार का सेलिंग प्राइस कितना है? 1400। और टोटल उसने कार कितने लाए थे? 8, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ टॉय कार्स इज इक्वल टू 8। अब हमें टू फाइंड क्या करना है? डिसाइड वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस एंड फाइंड द परसेंट। सोल्यूशन। देखो आप ना कभी भी, अभी आप बड़े हो गए हो, 6th में चले आए हो, तो जब भी आप सम सॉल्व करोगे ना, तो गिवन, टू फाइंड और सोल्यूशन, मतलब यही फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। जब हम लोग रैंडमली सॉल्व करते ना, तो एक अच्छा सा फॉर्मेट नहीं बन पाता, हमें समझ में नहीं आता हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। तो आप ये फॉर्मेट से करोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। आप सोल्यूशन पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना। सो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? देखो एक टॉय कार का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200। तो हम लोग 1200 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का 1200 है तो 8 का कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो इसको कितना आएगा? 9600।
उसके बाद हम लोग अब निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस मतलब क्या, उसने एक कार खाली 1400 में बेचा है ना, पर उसने टोटल तो 8 बेचे हैं, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, 1400 मल्टीप्लाई बाय 8, 11,200। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब मुझे आप बताओ इसमें से 9,600 बड़ा है या 11,200 बड़ा है? ऑब्वियसली 11,200 बड़ा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 11,200 क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। आप मुझे बताओ अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो दीपक ने प्रॉफिट किया या लॉस किया है? मतलब कि जो उसने कमाया वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो उसने खर्चा किया। सो ही मेड प्रॉफिट, राइट? देयरफॉर दीपक मेड प्रॉफिट। समझ में आया? तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि हमें डिसाइड करना था प्रॉफिट या लॉस। अब हमें परसेंट निकालना है, लेकिन आप मुझे बताओ बिना प्रॉफिट का नंबर निकाले, बिना प्रॉफिट निकाले क्या परसेंट हम लोग निकाल पाएंगे? नहीं। तो ऑब्वियसली पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देयरफॉर फिर हम लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 11,200 माइनस कॉस्ट प्राइस है 9,600 which will result into 1,600. Now we have to proceed towards finding profit percent. So you guys know what's the formula of profit percent is equal to profit को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, प्रॉफिट कितना हुआ है हमें 1,600 का डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस लेना है ना, इंडिविजुअल का नहीं लेना है। क्या है 9,600 मल्टीप्लाइड बाय 100. द फर्स्ट स्टेप इज टू कैंसिल द जीरोस। ऐसा वाला आता है ना तो सबसे पहला स्टेप होता है जीरो कैंसिल करने का। ये इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, क्या बचा 16/96 मल्टीप्लाइड बाय 100. 16 6 इज 96, राइट? तो 16 1 16, 16 6 96. तो यहाँ पे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6 विच इज नथिंग बट 100 अपॉन 6. अब इसको कैंसिल करना है, ठीक है? या तो आप इसको कैंसिल करो क्योंकि आंसर पॉइंट में आने वाला है, तो यहाँ पे ऐसे कैंसिल करते वक्त आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में लेकर डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर अंदर जाता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 6 इसको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने पे वी गॉट 16.6. सो द आंसर इज 16.6. क्या हुआ है? ऑब्वियसली प्रॉफिट, राइट? सो देयरफॉर परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 16.6%. ओके, सो हम लोग ने 3 क्वेश्चंस कर लिए. टेक स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन, किशनलाल बॉट 50 kg वीट, 50 किलो गेहूं लाया फॉर ₹2,000. देन ही सोल्ड ईच kg फॉर 43. मतलब 50 kg 50 kg सारा का सारा उसने 2,000 का लाया, ठीक है? तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस तो दिया है 2,000, लेकिन सेलिंग प्राइस में हमें क्या दिया है कि उसने हर एक kg 43 में बेचा है. तो हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले 43 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 kg का दिया है. उसके बाद हमें पूछा है कि डिसाइड करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और जो भी हुआ है उसका परसेंटेज निकाल कर बताओ. सो लेट्स राइट गिवन. सबसे पहले गिवन कॉस्ट प्राइस कितना है 2,000, जो कि डायरेक्टली दिया है, बट वहां पर सेलिंग प्राइस दिया है 1 kg वीट का विच इज इक्वल टू 43 रुपीज, ठीक है? फिर टोटल केजी कितना है राइस का 50 kg, है ना? अब हमें ढूंढना है प्रॉफिट है या लॉस है और कितना परसेंट है. सबसे पहले सोल्यूशन. कॉस्ट प्राइस तो हमें दिया है कि 2,000 है, पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया है. सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढेंगे? 1 kg का अगर 43 रुपीज़ है तो 50 kg का कितना होगा 43 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज 2,150. नाउ यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर हमें पता यहाँ से चल गया कि जो किशन लाल है ही मेड प्रॉफिट, ऑब्वियसली क्योंकि उसने ज़्यादा कमाया, ठीक है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा? प्रॉफिट
इज इक्वल टू एस पी बड़ा है इसलिए एस पी पहले और सी पी बाद में, एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या है 2150 माइनस 2000 विच इज़ 150। तो ये हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट। अब हमें ढूंढना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे ढूंढेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओके अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 150 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, सॉरी 1000 लिख दिया मैंने, 100 ओके। अब हम लोग जीरो कैंसिल करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो और इससे ये, तो क्या बचा 15, ऊपर 15 नीचे 2 और यहाँ पे 1, तो कुछ नहीं। 15/2, अब 15/2 को हमें डिवाइड करना है, तो 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट आएगा 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या है 7.5% प्रॉफिट मिला। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट, मैंने यहाँ पे सिंबल यूज़ किया है परसेंट प्रॉफिट, आप चाहो तो प्रॉफिट परसेंट ये पूरा लिख सकते हो, ठीक है। सो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 7.5%। सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now fifth. So संस्कार bought cupboard for rupees 8,600। उसने दुकान पे गया, वो होलसेल मार्केट में गया, उसने कबर्ड खरीदा 8,600 का। फिर वो क्या कबर्ड अपने दुकान पर हाथ पे लेकर आएगा क्या, नहीं, वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस देगा, है ना। तो उसने ₹250 दिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस को, ठीक है। अब दुकान के सामने आके कबर्ड खड़ा हो गया, पर वो क्या अकेले बाहर से रोड पर से अपने दुकान पर कबर्ड लेकर आ सकता है क्या, नहीं, उसको ऑब्वियसली लेबर को देना पड़ेगा, है ना, मजदूरों को देना पड़ेगा। तो उसने पोर्ट्रेज चार्ज दिया है 150 रुपीज़ का। तो ये सारा खर्चा लग गया एक कबर्ड को उसके दुकान पर लाने तक। तो जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसको होलसेल से अपने रिटेल शॉप पर लाने तक जो भी खर्चा होता है ना, वो सबको ऐड करना पड़ता है। वो सबको ऐड करने के बाद हमें कॉस्ट प्राइस मिलता है ना। तो यहाँ पे 8,600 प्लस 250 प्लस 150 करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 8,600 कॉस्ट प्राइस नहीं है, ओके। उसके बाद उसने इस कबर्ड को 10,000 में बेच दिया है। हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और वो कितना परसेंटेज में हुआ है। सबसे पहले गिवन, सबसे पहले ही बॉट कबर्ड फॉर 8,600, राइट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 250, पोर्ट्रेज चार्जेस 150, सेलिंग प्राइस तो हमें दिया है 10,000। टू फाइंड क्या लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइंड द परसेंट। सोल्यूशन, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8,600 प्लस 250 प्लस 150। सो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया 9,000 सब प्लस करने के बाद, सेलिंग प्राइस मिल गया 10,000 ऑलरेडी दिया था, है ना। तो 10,000 और 9,000 में से 10,000 बढ़ा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ओके। इसका मतलब क्या कि उसने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट बना लिया तो प्रॉफिट ढूंढो। सो एस पी माइनस सी पी 10,000 माइनस 9,000 विच इज इक्वल टू 1000। अब हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। सो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, राइट, इनटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है 1,000 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तीनों जीरो तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा 100/9। अब इसे हमें करना है डिवाइड, ठीक है। 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 1 बचा, उसके बाद ये ज़ीरो आएगा, 9 1 जा 9 अगेन 1 बचा, पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 9 1 जा 9। तो हमें आंसर आ रहा है 11.1%। तो हमें प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ है 11.1%, ओके। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ फार्मर बॉट सीड्स वर्थ ₹20,500। सीड्स कितने के लाए 20,500। फिर खेत में काम करने के लिए लेबर्स चाहिए,
राइट। तो लेबर्स को 9700 पे कर दिया। उसके बाद लेबर्स को तो पे किया, पर उसमें केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होता है। सो केमिकल और फर्टिलाइजर्स के लिए 5600 पे कर दिया। ओके तो ये सब खर्चा किया उसने क्रॉप रेडी करने के लिए। तो पूरा का पूरा क्रॉप बनने के लिए कितना लगा? सबसे पहले 20,500, फिर 9,700, फिर 5,600। तो ये तीनों को जब प्लस करेंगे ना, तब जाके हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस क्रॉप्स का। ठीक है। उसके बाद उसने सेल कितने का किया? 28,640 का। तो इसको, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब हमें ढूंढना है प्रॉफिट है या लॉस है, और फिर उसका परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले गिवन में सबसे पहले क्या आएगा? सीड्स का वो आएगा 20,500। उसके बाद लेबर्स को कितना दिया? 9,700। फिर केमिकल और फर्टिलाइजर्स में, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में ही गेव 5,600। फिर हमें सेलिंग प्राइस बताकर रखा है 28,640। हमें ढूंढना क्या है? टू फाइंड प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है उसका परसेंटेज क्या है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना। कॉस्ट प्राइस तो मालूम ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600। सो हियर कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा? सबको ऐड करके 35,800 मिल गया ऐड करके। उसके बाद सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी दिया है 28,640, बरोबर। उसके बाद बड़ा क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली 35,800 बड़ा है। इसका मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। सो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ा है, खर्च ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है? लॉस हो गया है। सो स्टेटमेंट क्या आएगा? ही मेड लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। तो हमें 35,800 माइनस 28,640 करना पड़ा। करने के बाद हमें मिला 7,160। ये हमें लॉस मिल गया। तो लॉस कितने का हुआ है? 7,160 का। ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस है 7,160 का, सॉरी। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना है? 35,800। तो 35,800 हम लोग ने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो हो गए कैंसिल। बचा क्या ऊपर? 7,160 अपॉन 358। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 358 20 का ये आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 20। ओके। तो हमारा 20% क्या आया? लॉस परसेंट आया। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है। सो यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 34 ख़त्म होता है। टिल देन बाय बाय।